अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारा पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट आमिर अमीन। नाज़रीन, पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा नाम अमजद साबरी के एक बहुत ही करीबी साथी आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम आपसे उनको मिलवाते हैं, जिनका नाम मोहम्मद सलीम साबरी है, जिन्हें प्यार से लोग सलीम उर्फ चंदा भी कहते हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के कई साल अमजद साबरी साहब के साथ गुजारे। कई ममालिक के अंदर उनके साथ ट्रैवल किया, कई प्रोग्राम किए, यहाँ तक कि अमजद साबरी की शहादत के आखिरी लम्हात में भी वो अमजद साबरी साहब के साथ मौजूद थे। गाड़ी के अंदर वो अकेले अमजद साबरी साहब के साथ ट्रैवल कर रहे थे और मौजज़ाना तौर पर वो बच गए। तो हम आज आपको सलीम साबरी साहब से मिलवाते हैं। सबसे पहले सलीम साबरी साहब, आपके बेहद मशकूर हैं, आपने टाइम दिया। ये बताइएगा कि अमजद साबरी साहब जो थे उनकी ज़ाती शख्सियत कैसी थी और आपने कितना अरसा उनके साथ गुजारा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमजद साबरी साहब की शख्सियत के बारे में मैं आपको क्या बताऊं कि वो इतने शफीक दिल थे और इतनी मोहब्बत दी हर साथी को। जितने भी हमारे मेंबर थे, कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मुझे कम मोहब्बत करते थे। बढ़ चढ़ कर पेश करेंगे कि हर आदमी को उन्होंने मोहब्बत दी। और बुज़ुर्गों से सुनते आए कि अच्छे आदमी की पहचान होती है उसके साथ सफ़र करने से। तो अमजद साबरी साहब अंदरूनी और बैरूनी मुल्क जब ट्रैवल करते थे हम उनके साथ, तो हमें कभी उनकी पेशानी पर यानी गुस्से के बल नहीं आए। अगर मुझसे ख़ास तौर पर बड़ी गलती हो जाती थी, क्योंकि मेरी तालीम नहीं थी इतनी, मैं इंग्लिश में मुझे नहीं आती थी, तो वो मुझे गाइड करते थे, मुझे समझाते थे और हंसते रहते थे, बेटा क्या हो गया, कोई मसला नहीं है। तो हर साथी बाहर जाके ज़ाहिर है कि जब अपने मुल्क से आदमी दूर होता है तो उससे बड़ी यानी उलझन हो जाती है कि बोलने के अंदर, फिर अपना होटल में जा रहे हैं या दौरान महफ़िल, तो वो हर मामले में बड़ी एक तरबियत नशिस्त होती थी हमारी। ख़ास तौर पे जब होटल में हम लोग ठहरते थे तो हमें समझाते थे कि देखो ये मामले ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। तो हर साथी को या वो बुरा फील नहीं करते थे कि हम कहाँ हैं, बस वो कहते थे कोई मसला नहीं है। तो यूँ लगता था हम अपने घर में ही हैं, बाहर जाके भी यूँ लगता था अपने घर में। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि वो अमजद साबरी साहब की दस्ते शफ़क़त था, जिसे हमें महसूस ही नहीं होता था। आपने कितना टाइम उनके साथ दिया? मैं 2002 से 2016, और 2016 में ये सानिया हो गया। मैं गाड़ी में ज़ख्मी हो गया था उनके साथ, शीशे लग गए थे, आँखों का ऑपरेशन हुआ, चेहरे पे लग गए थे। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। और उनके बेटे हैं, अल्लाह उनको अमजद साबरी वाली शोहरत और तरक्की अता फ़रमाए। उनके भाइयों को, उनकी वालदा भी रहलत फरमा गई हैं, वो उनकी भी माँ है, हमारी भी वालदा जैसी हैं। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में करवर जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए। अमजद साबरी साहब जब हयात थे, उनकी हयात ज़िंदगी में आपका लाइफस्टाइल क्या था और उनकी शहादत के बाद अब आप कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? यानी कि फ़र्क क्या महसूस किया आपने पहले की लाइफ में आपकी और अब की लाइफ में? आप लोग जो उनके साथी थे, क्या फ़र्क महसूस किया आपने? महसूस तो बहुत हुआ है, बहुत, इतना कि क्या बताएं कि जब भी उनके साथ उनकी हयाती के अंदर ज़िंदा थे, जब ट्रैवल करते थे यूरोप, अमेरिका, बेशुमार कंट्रीज़ में हम लोग अपना परफॉर्म किया और फ़न कवाली की बदौलत अपने मुल्क का नाम रोशन किया हमने और बड़ी शाहाना ज़िंदगी गुजारी है। बच्चों को जो फरमाइश करते थे उनकी पूरी हो जाती थी। उनके शहीद होने के बाद में हालात बद से बदतर हो गए, बस क्या बताएं। अमजद साबरी साहब के साथ आपने इतना अरसा, इतना टाइम गुजारा, कोई भी एक ऐसा दिलचस्प और यादगार लम्हा, वाक़या जो आपको कभी ना भूलता हो? बिल्कुल, आपने अच्छा एक मुझसे सवाल किया। उनके अंदर एक खुदादाद सलाहियत थी, टैलेंट था जो उन्होंने कभी ज़ाहिर नहीं किया, और वो टैलेंट था लेडीज़ आवाज़ का। तो हम पंजाब का एक शहर है अटक में हम लोग प्रोग्राम करने गए, तो मेरा
सेल फ़ोन था वो बेड पे रखा हुआ था। मैं शावर लेने गया हुआ था, तो घर से मेरा मिसेस का मेरी फ़ोन आया, तो उन्होंने फ़ोन उठा के गुफ्तगू की। मिसेस ने पूछा, हेलो, आप कौन बात कर रहे हैं? तो उन्होंने फ़ौरन अपना अंदाज़े बयान चेंज करते हुए लेडीज़ आवाज़ में कहा कि मैं शाहिदा बात कर रही हूँ। और आप कौन हैं? मेरी मिसेस ने कहा, आप कौन हैं? वो कह रही, मैं उनकी दोस्त बात कर रही हूँ, मेरा नाम शाहिदा है। वो उनको आग बबूला हो गई कि मेरे मियाँ से कहो कि बात करें। तो उन्होंने फ़ोन काट दिया। अमजद साबरी साहब ने फ़ोन काट दिया। तो मैं शावर लेके मैं जब बाहर आया हूँ, तो साबरी साहब ने कहा, फ़ोन आया था घर से। मैंने कहा, साबरी साहब आपने ये क्या किया? हमारे घर में तो फसाद हो जाएंगे। फिर दोबारा कॉल किया मेरी मिसेस ने, तो मैंने बात की। तो कह रही, अच्छा बाहर तुम कवाली करने आते हो या दोस्तियाँ पालने आते हो? तो मैंने कहा, क्या हो गया यार, कोई दोस्त वोस्त नहीं था? बोले, नहीं, अब तुम घर पे आओगे फिर मैं बताऊंगी तुम्हें। जब ये कहा तो मैं अफसोदा हो गया। मैंने कहा, यार ये क्या कहानी हो गई? तो मैंने कहा, भाई आपने क्या किया मेरी मिसेस से? तो कह रहे, नहीं कुछ नहीं हुआ। तो फिर मैं बजाय घर जाने के घर पे चला गया मैं अमजद साहब के। तो मैंने अमजद साहब की वालदा को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह था फरमाए, वो अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी। अरे बेटा क्या हुआ? मैंने कहा, माँ देख, भाई ने ना घर पे तेरी बहू का फ़ोन आया, तो इन्होंने लेडीज़ आवाज़ में कहा कि मैं शाहिदा बात कर रही हूँ, और उस पर आग बबूला होगी घरवाली, और उसने सही की मुझे सुना दी जो नहीं कहना था। तो अमजद साहब की वालदा वो मेरी मिसेस को पारो कहती थी प्यार से। अरे बेटा तूने ये क्या किया? पारो तो इसका जीना दुश्वार कर देगी, घर में नहीं घुसने देगी। और वाकई ऐसा ही लम्हा आ गया था। फिर मैंने घरवाली को बुलाया, मैंने कहा, अमजद साबरी थे? बोली, नहीं, वो कोई लड़की थी, को खातून थी। मैंने कहा, नहीं। जब आई घर पे तो मैंने कहा, माँ ये तेरी बहू आ गई, इससे बता। कह रही, रे बेटा बहू वो अमजद साबरी था। कह रही, नहीं लड़की थी वो। फिर मैंने कहा, भाई अल्लाह के वास्ते आगे ये मामले को क्लियर कर, हमारे घर में फसाद फैल जाएंगे। तो फिर आगे अमजद साहब ने कहा, भाभी मैं था। करी, नहीं कोई लड़की थी। फिर उन्होंने, अच्छा अमजद भाई ने बोला, अब फ़ोन करो, हेलो। तो फिर उन्होंने वही आवाज़ निकाली, मैं शाहिदा बात कर रही हूँ। तो मेरी मिसेस देख के हैरान हो गई कि वाकई ही अमजद साबरी, कोई आदमी यकीन नहीं कर सकता कि आप यानी लेडीज़ आवाज़ इतनी यानी रवानगी से बोल लेते हैं। तो ये वो वाक़या और सानिया कह सकते हैं। अमजद साबरी साहब की शहादत के बाद बहुत से मीडिया चैनल्स पे आपने इंटरव्यूज़ वगैरह भी दिए, आपने प्रोग्राम भी किए, तो उसके बाद किन किन सियासी शख्सियात ने आपसे रब्ता किया, आपकी हेल्प की, इमदाद की, आपको किसी भी हवाले से कोई फ़ंड दिया? जितने भी हमारे सियासतदान हैं, ये सियासी शख्सियात हैं, मुझसे किसी ने रब्ता नहीं किया। 2016 में जब ये शहादत हुई अमजद साबरी साहब की, कायम अली शाह साहब थे वहाँ पर अपना वफाक में, यानी पंजाब में नून लीग की हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब, सिंध वफाक ने मुश्तरका ऐलान किया था, बल्कि पट्टी चल रही थी कि ज़ख्मी के लिए 15-15 लाख रुपए सिंध और वफाक की तरफ से, और शहीद अमजद साबरी के लिए 1-1 करोड़ रुपए 100 उनको मिल गए थे। तो मैं खाली वो बयान तक ही, वो क्या कहते हैं, अपना ऐलान तक महदूद रह गया। तो मैंने बेशुमार दरख्वास्तें दी है सीम हाउस में, और बस वो खाली मुझसे रिसीव कर लेते हैं दरख्वास्त, मोहर लगा के वज़ीर आला हाउस की, वो मैं ले आता हूँ। पैदल जाना पड़ता, बास टाइम किराया भी नहीं होता था, धक्के खा के आ जाता था। लेकिन किसी सुनाई नहीं हुई मेरी, ना सिंध और वफाक ने ऐलान किया था 15-15 लाख का, नहीं मिले। फिर उसके बाद कल्चर डिपार्ट सिंध, वहाँ मैंने दरख्वास्त दी, 2 लाख रुपए उस पर लिखे हुए थे। तो सईद गनी साहब ने फर्नीचर किए थे अपने, और चाय पिलाई, बड़ा इज़्ज़त दी मुझे। 2 तलवार पे उनका ऑफिस था, और मुझे कहा कि साबिर साहब आप हमारा सासा हैं, कोई ऐसी बात नहीं। मुर्तज़ा वहाब साहब, उन्होंने एक बच्चे के बाजू एक्सपायर हो गए थे बिजली का शॉर्ट लगने से, उसको 10 लाख रुपए दिए थे। उसी दिन मैंने वहाँ धरना दिया था सीएम हाउस पे। मुर्तज़ा वहाब साहब, जो अपना सरदार शाह साहब, सभी लोग खड़े हुए थे। तो
चैनल वाले बेशुमार थे, जिसमें एक नाम मैं कभी नहीं भूलता, कैपिटल चैनल के थे। उन्होंने कहा कि मुर्तज़ा वहाब साहब से कि ये अमजद साबरी साहब का पुराना केस है, तो इनके लिए भी कुछ करें। तो उन्होंने कहा ये हमारा असासा है, इनके लिए हमको जॉब का बंदोबस्त करेंगे, जिसमें अमजद साबरी साहब के नाम पर एकेडमी बनाएंगे, उसमें जॉब देंगे। वो एकेडमी कब बनेगी दिन तायुन नहीं है, बस ये इनके वादे होते हैं। यानी अमजद साबरी साहब की शहादत के बाद 1-1 करोड़ रुपए वफाक और सिंध गवर्नमेंट ने अमजद साबरी साहब के लवाहिकीन को देने का जो है वो ऐलान किया, और 15-15 लाख सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि वज़ीर आला उस वक्त के चीफ़ मिनिस्टर कायम अली शाह साहब थे, उन्होंने 15 लाख का ऐलान किया। और नवाज शरीफ साहब जो कि वफाक में थे, उनकी तरफ से सलीम साहब के लिए ऐलान किया गया, यानी 15 लाख सिंध हुकूमत की तरफ से और 15 लाख ही वफाक की तरफ से, यानी 30 लाख ये और 2 लाख सईद गनी साहब की तरफ से ऐलान किया गया सिर्फ, यानी 32 लाख के सिर्फ ऐलानात किए गए सलीम साबरी साहब के लिए, लेकिन 1 रुपया भी इन्हें उन 32 लाख में से नहीं दिया गया। और अब पिछले दिनों लॉकडाउन के दौरान इमरान इस्माइल साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गवर्नर सिंध भी हैं, उन्होंने 2 लाख इन्हें बुलाकर चेक दिया और वो इन्होंने कैश करवाया, यानी उन 2 लाख के अलावा और कोई भी अमाउंट इन तक अभी तक सिवाय ऐलानात के नहीं पहुंची है। जाते जाते अमजद साबरी साहब का वो आखिरी कलाम सुनाते जाएं प्रोग्राम के इख्तिताम पे, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पढ़ा जाते, यानी कि उनकी ज़िंदगी के इख्तिताम पर जो उनका आखिरी कलाम था, ए सब्ज़ गुंबद वाले, वो ज़रा सुना दें। नूरे खुदा आकर आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना, ए पर्दा नशी दिल के पर्दे में रहा करना, जब वक्त नज़ाए आका दीदार अता करना।